हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतरीन कर ही रहे होंगे। लगातार प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पे कराए जा रहे हैं। उसी बीच आज एक और नया सेट आपके बीच लेके आए हैं। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, इस समय प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो पुराना पड़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहें लगातार। तो प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट में कौन कौन से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं देखिए, और कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो ध्यान रखना आपको है, जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2023 वो कहाँ आयोजित हुए? वो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए, ठीक है। इस बार ये तीसरा संस्करण था और जम्मू कश्मीर ने ही इसको जीता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स को, ठीक है। ध्यान रखना है कितने मेडल के साथ बेटा जीता है, तो ध्यान रखिएगा 76 मेडल के साथ, 26 25 25, ठीक है। 26 25 25 ध्यान रखना आपको है। आपके 26 गोल्ड मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल और फिर ब्रॉन्ज मेडल, ये आपके जम्मू कश्मीर ने जीता है, ठीक है। और तीनों संस्करण में जम्मू कश्मीर ही हमेशा जीतता आया है। उत्तराखंड ने कितने जीते बेटा हैं? उत्तराखंड ने 16 मेडल जीते हैं टोटल मिला के। कितने मेडल? 16 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH निगेटिव आयन की सांद्रता में कमी। तो ध्यान रखना आपको है, पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है, ठीक है। पहले यह 525 हुआ करती थी, फिर संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद 545 कर दी गई। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ठीक है, संशोधन के तहत किया गया? 31वां संशोधन, 35वां, 42वां या फिर 45वां, ठीक है। ये 35, 45, 31 या फिर 42। तो ध्यान रखना आपको है, जो 525 से संख्या बढ़ाई गई थी 545, वो 31 संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी, ठीक है। 42 संशोधन की तरफ देख लेते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसमें इतना संशोधन हुआ है, ठीक है। इसी संशोधन के जरिए आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए बेटा? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आपका प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। क्या 3 शब्द जोड़े गए थे बेटा प्रस्तावना में, ठीक है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने, सिंगापुर ने, रूस ने या फिर ताइवान ने? तो ध्यान रखना है, यह आपका जीता है बेटा चीन ने, ठीक है। चीन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 27 जुलाई? तो ध्यान रखना है, यह 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? कश्मीर तिब्बत, नेपाल व तिब्बत, लेह व श्रीनगर, लेह व कारगिल? तो ध्यान रखिए, जोजिला जो दर्रा है, ठीक है, लेह और श्रीनगर, इससे क्वेश्चन बनता है कौन सा दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है, ठीक है। तो इन सभी को आप जितने भी हैं सभी पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो ध्यान रखना है, जो धनपत राय उनको हम लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो 3 आपके इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, एक आपका इनपुट डिवाइस नहीं दिया हुआ है। तो कीबोर्ड बेटा कैसा डिवाइस है? यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस ना होकर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर बताइए। दैनिक आज समाचार पत्र और संस्थापक कौन है? ठीक है, तो दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको है, जो दैनिक आज जो है बेटा वो आपका शिव प्रसाद गुप्ता है, संस्थापक इसके, ठीक है।
द लीडर जो है, द लीडर के बेटा मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है। और द नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड के बेटा कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और द पायनियर के कौन है, जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। तो आप देख लीजिए किसमें, पहले का 4 सेकंड का थर्ड, पहले का 4 सेकंड का थर्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 5, 7, 9 या फिर 11। तो ध्यान रखना है, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है बेटा वो 9 है। कितनी है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ध्यान रखना है, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। तो ध्यान रखना आपको है, जो विमान शैली का प्रचलन हुआ था वो चोल वंश से स्टार्ट हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन। तो ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिलोएसिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, या टिटनेस के लिए दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है बेटा ये टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, ठीक है। पारित किसने किया, लोकसभा ने, और संशोधित किसने किया है, राज्यसभा ने। तो क्या हो जाएगा बेटा, वह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या फिर यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन, ठीक है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा है, जो 2 साल का बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाई है वो कौन सा देश है, वो क्यूबा देश बन गया है। 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला है, ठीक है। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आल्पस पर्वत, ध्यान रखिएगा, आल्पस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखना, माउंट जो ब्लैंक है, ठीक है, माउंट ब्लैंक है वह आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है, हकलाना, हाइपर मुद्रास्फीति या कीटाणु शोधन। तो ध्यान रखना है, नियंत्रण मुद्रास्फीति का माध्यम जो है प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो ध्यान रखना है, जो कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो है वह नाम रखा गया बेटा है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में। तो ध्यान रखना है, यह जो है गोरखपुर में स्थित है। कौन सा, अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, ठीक है। और सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे पुराना, तो ध्यान रखना है नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज, उन्नाव का है नवाबगंज, ठीक है, सबसे पुराना है, इसका नाम क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है, ठीक है। तो भारत के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पे है, ये पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और किस देश से लाए गए थे ये, तो ये नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से, नामीबिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, निम्न में से असत्य है, क्या असत्य है इनमें से, सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1992 में आया, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट बेटा है। सेबी के चेयरमैन इसमें माधवीपुरी बुचू हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, एनएससी का सूचकांक निफ्टी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला आपका ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन, ठीक है, इस पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, बिहार में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये झारखंड में उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कांची, मदुरै, श्रीशैलम, तंजौर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो बृहदेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु में कहाँ पे? तंजौर जिले में। ठीक है, तंजौर में ध्यान रखना है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, और यहीं पे सबसे फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? सभी ट्रेडों का जैक, गुर्दा को, अग्नाशय को, पिट्यूटरी को, त्वचा को। तो ध्यान रखना है, ये बेटा हो जाता है इसका राइट आंसर त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो ध्यान रखना है जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो बेटा वो बिहार होता है सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, ये एक रत्न है, ठीक है, लगभग 510 किलो का, 510 किलो का ये कुएं की खुदाई में ये प्राप्त हुआ था। कहाँ से? श्रीलंका से प्राप्त हुआ था नीलम क्लस्टर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला पीएसी बटालियन का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी, झलका रिवाई, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना है ये सभी आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? छपेली हिमाचल प्रदेश, ये लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल सही है। चरकुला उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही है। ठीक है, भवाई गुजरात का, पाइका झारखंड का। तो पाइका भी बेटा सही आपका है। ठीक है, तो गुजरात का बेटा भवाई गलत है आपका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली, खजुराहो, उड़ीसा या फिर गुजरात? जो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बेटा है वो श्रीरंगा जो मंदिर ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, कौन सा? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? यह एमपी में स्थित है। कहाँ पे? एमपी में। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आपने सुना ही होगा, और उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर उड़ीसा के तीनों फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ है? प्रयागराज में सर सैयद अहमद खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर संपूर्णानंद? तो ध्यान रखना आपको है सभी, जो पुरुषोत्तम दास टंडन है इनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का बेटा कहाँ हुआ है? इनका मुगल सराय में हुआ है। कहाँ पे? मुगल सराय में, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन चुनिए आप। ठीक है, इनका जन्म एटा, अमीर खुसरो इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। बिल्कुल सही है। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। बिल्कुल सही। इन्हें भारतीय तोता हिंद कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। ये गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है क्या? श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान, जो सही है। लौधेश्वर महादेव मंदिर, ये भी सही है। देवी पाटन, कौशाम्बी और राजापुर चित्रकूट। तो ध्यान रखना है जो देवी पाटन है वो कहाँ है? तुलसीपुर में स्थित है। कहाँ पे? तुलसीपुर। तुलसीपुर कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में या फिर वृंदावन में? तो ध्यान रखना है जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय है वो आपका स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में या फिर गोवा में? तो 100% जैविक खेती जो बेटा हो रही है आपकी है वो हो रही है आपकी लक्षद्वीप में हो रही है। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा यामा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति या चंद्र बरदाई सूरसागर? तो आपको ध्यान रखना है चंद्र बरदाई जो है, ठीक है, चंद्र बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है, ना कि सूरसागर। सूरसागर आपकी सूरदास जी की है। तो यह वाला आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, ऐसे ही बेटा है कौन सी? बीसल देव रासो, इसकी वो नृपत नाला की है। ठीक है, और जागनिक की आप जानते हैं परमाल रासो एक है। ठीक है, जागनिक की परमाल, 3 रासो याद रखना है, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और
जागनिक की परमार लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया? अमित शाह, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी या हरदीप पुरी? ठीक है, तो ध्यान रखना है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मैसूर या फिर सूरत में? ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो रेत का टीला है, ठीक है, जिसे हम लोग सैंड ड्यून भी कहते हैं, यह पार्क गोवा में स्थित आपका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेत का टीला गोवा में। इनमें से कौन कांग्रेसी नेता हैं जिनका निधन हो चुका है? ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, माधव सिंह सोलंकी या उपयुक्त सभी? तो ये सभी के सभी, इन सभी लोगों का निधन हो चुका है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 44, 33, 22 या हरदीप पुरी? ये क्या लिख दिया है, किस भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ध्यान रखना है, भारत ने 22 पदक जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो आप जानते हैं साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहता है? केरल रहता है। तो हाईटेक क्लासरूम कौन बनाएगा बेटा? केरल ही बनाएगा। ठीक है, तो केरल नंबर 1 पे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड जो है बेटा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया? उत्तराखंड, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो ध्यान रखना है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, उत्तराखंड सरकार ने बनाया था। ठीक है, सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। अभी तक क्या था, सब्जी पे कोई एमएसपी तय नहीं होती थी। ठीक है, तो यह काम सबसे पहले किसने किया है? केरल राज्य ने किया है। सब्जियों पे, ठीक है, फलों पे, इन सभी पे अब जो है एमएसपी तय करेगा कौन? केरल सरकार। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो जो सबसे छोटा है, ठीक है, वही सबसे पहले बन गया है रेबीज मुक्त। कौन सा? गोवा। ठीक है, रेबीज मुक्त पूरी तरीके से बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन के किस खेती का परीक्षण किया गया? मंक फ्रूट, बनाना फ्रूट, मैंगो फ्रूट या ऑरेंज फ्रूट? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा मंक फ्रूट। ठीक है, भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? यूएई, यूएसए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत से सबसे अधिक प्रवासी जाते हैं बेटा यूएसए और यूएई दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों जगह सबसे ज्यादा जाते हैं। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने चलाई थी? मतलब घर में दवाई पहुंचाने के लिए यह योजना किसने चलाई है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सम्मिलित नहीं है? झारखंड की राजधानी रांची सही, तेलंगाना हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश शिमला, मणिपुर कोहिमा क्या हो सकता है, या नागालैंड कोहिमा? तो ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? नागोया में, दोहा में, रियाद में या फिर नई दिल्ली में? तो ध्यान रखना है, जापान के नागोया जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? कब तक? दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2024 तक या दिसंबर 2027 तक? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में तो स्टार्ट हो चुकी है, 600 किलोमीटर प्रति रफ्तार की, ठीक है, प्रति घंटा की रफ्तार से चालू की गई है। तो वंदे मेट्रो कहाँ से शुरू की जाएगी? भारत में कब शुरू हो जाएगी? दिसंबर 2023 तक ये शुरू करने का ऐलान हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कौन कौन से नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए और जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए अभी तक हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे आपका जीएस का हो, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस सेट देखने इनको हैं और खुद से भी लगाइए। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।